इसको हम ना डिवाइड करें, इसको रोटेशनल मोशन, है ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, है ना। अब रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट क्या था, मतलब एक पॉइंट के अराउंड रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ये टॉप हो गया लट्टू, ठीक। ये टॉप क्या है, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक ना। ये पॉइंट फिक्स है और ये एक्सिस इधर से इधर जा रही है, ठीक। ये क्या है, टॉप। ये एग्जांपल किसका है, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, है ना। लेकिन दरवाजे का अगर देखें, जैसे डोर है, ठीक, क्या है, डोर, ठीक। डोर का जो है रोटेशनल, ये अगर देखें हम, ठीक, तो ये जो है ठीक ऐसे होता है दरवाजा, ठीक, ऐसे होता है, ठीक ना। तो क्या है कि ये इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है, ऐसे 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 इस एक्सिस, है ना। तो ये एग्जांपल किसका है, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, ठीक। ये रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, टॉर्क पढ़ चुके हैं, टॉर्क पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, टॉर्क पढ़े हैं और एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, सेम चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। कोई डोर है, दरवाजा, ठीक ना, कोई क्या है, दरवाजा है, ठीक है। इस पॉइंट, इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, ये क्या है, दरवाजा है, ठीक। इस पॉइंट के अराउंड ये क्या करना है, ऐसे ऐसे खुलेगा ना, ऐसे, है ना। तो ये इसकी क्या है, रोटेशनल मोशन की ये एक्सिस हो गई, फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। दरवाजा देखो किसी टाइम पे P1 पॉइंट पे है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे खुलेगा दरवाजा, ऐसे ऐसे खुलता है ना, एक्स वाई प्लेन में देखो, कुछ डेल्टा टी टाइम पे ये P2 पे पहुंच गया, ठीक। ये डिस्टेंस क्या चला, ये डेल्टा S1 मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल चला, ठीक। अच्छा, लेकिन कब चला, जब इस पे कोई फोर्स लगाया गया, क्या लगाया गया, फोर्स, वेक्टर एफ, है ना, वेक्टर एफ, ये क्या हो गया, ये हमने सी माना, ठीक है ना। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस वेक्टर आर, ठीक है ना। ये फोर्स इस आर के वेक्टर से कितने एंगल पे लगा है, हमने माना थीटा एंगल पे लगा है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, ये फोर्स इसे ऐसे मोशन कराएगा, है ना। जब ये मोशन आएगा तो इसमें वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल रहती है, सर्कुलर मोशन है ना, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो लिखो, point moves from point P1 to P2 in delta t time
फिक्स्ड एक्सिस विच इज इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है ना। जेड एक्सिस में क्या है, इसकी फिक्स एक्सिस किसमें है, जेड में, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये जो पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमने माना कहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ठीक। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जैसे ये दरवाजा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर वहाँ पे एक्स डैश वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना, जैसे उसमें था सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, है ना। वेक्टर आर मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या एफ परपेंडिकुलर इनटू आर होता है, कुछ भी परपेंडिकुलर मतलब आर साइन थीटा, है ना। तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, है। टॉर्क अबाउट ओरिजिन हमको निकालना है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन निकालना है ना। टॉर्क अबाउट ओरिजिन, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस। ये वेक्टर आर अभी हमने माना, ठीक है ना। ये टॉर्क अबाउट ओरिजिन, इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, दिस फोर्स इनटू दिस, ये रेडियस आर, है ना, प्लस एफ, है ना। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसका मतलब OP1 वेक्टर, ठीक है। OP1 वेक्टर क्या है, दो वेक्टर का सम है, वेक्टर OC प्लस CP1 क्रॉस वेक्टर F, ठीक है ना। देखो अब क्या है, ये OC क्रॉस वेक्टर F प्लस CP1 क्रॉस वेक्टर F, ठीक है। OC क्रॉस वेक्टर F, ये टॉर्क जो होगा, ठीक है, इसमें क्या है कि हम इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा, ये जेड एक्सिस में है, एक तरीके से अगर मानेंगे तो माइनस जेड में होगा, ठीक है। माइनस जेड में क्रॉस फोर्स अगर करेंगे, है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के आ जाएगा। ये कहाँ आएगा टॉर्क, परपेंडिकुलर टू दी फिक्स्ड एक्सिस। कैसे, ये देखो माइनस जेड में है, माइनस जेड मतलब जैसे माइनस जे, सॉरी माइनस के क्रॉस, अगर इसको हम मान लेते हैं जे पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू आई के, है ना। तो एक्सिस जेड में है और ये इस प्लेन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो होगा, ये ऑलवेज एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो होगा along the axis, ठीक, ये क्या होगा, along the axis होगा, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर वाला जो है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल जब रहेंगे सबके लिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक। We will take torque only in z axis, है ना। जो z एक्सिस के डायरेक्शन में है, मतलब फिक्स्ड एक्सिस, है ना, फिक्स्ड एक्सिस के डायरेक्शन वाले टॉर्क को ही हम लेंगे, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन जो हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ओरिजिन जो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP1 मतलब वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, ठीक है ना। CP1 इसको ये आर मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। आर परपेंडिकुलर या आर कुछ भी कहते हैं इसको, ठीक। ये क्या हो गया, आर प्लस एक्सिस के टॉर्क लग रहा है, हाँ? तो ये क्या करेगा, एक्सिस को ही रोटेट कराने की कोशिश करेगा, जो कि एक्सिस रोटेट करेगी नहीं, एक्सिस तो फिक्स है ना। तो ये क्या है, टॉर्क क्या है, OC क्रॉस F इक्वल टू परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस टॉर्क है ना। ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस टॉर्क है, ये क्या करेगा, इट विल ट्राई
टू रोटेट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस को ही रोटेट कराने की कोशिश करेगा लेकिन करा नहीं पाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ हम किसको लेते हैं, टॉर्क एलॉन्ग, मतलब जो एक्सिस के बाद। ये समझ में आ रहा है, ये वाई प्लेन में है, आर इस प्लेन बताया था देखो, जैसे ये है, इसका टॉर्क क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर प्लेन इसमें पड़ रहा है ना, जेड की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है, बस इतना ध्यान देना कि अगर यहाँ पर भी निकालना पड़े, ठीक है, अगर ये पॉइंट कहीं पर भी शिफ्ट हो रहा है तो हमको पर इसी से पता चलेगा, इससे। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, वर्क डन देखते हैं। वर्क डन क्या होता है, पहले यहाँ पे ds1 निकालते हैं, ds1 इक्वल टू, ये क्या है, d थीटा और r है ना, तो r d थीटा। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ds1 ये है वेक्टर, अगर वेक्टर लगाते हैं ना। अच्छा, अब वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, F1 एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन मतलब ये थीटा हमको पता होना चाहिए, ये थीटा हमको पता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। या तो हम इसको ऐसे कर दें, चाहे ये 90 माइनस थीटा करके निकालें, या तो ये वाला फोर्स जो होगा, ये वाला, ये क्या फोर्स हो गया, F साइन थीटा। अगर यहाँ पर भी 90 माइनस से निकाले, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, F cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चाहे जैसे निकाले, फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W dW, वेक्टर क्या हो जाएगा, वर्क डन वेक्टर नहीं होता, पहली बात, है ना। तो dW1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देखो, ये कर्व को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए माने हैं, क्या है, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो dW1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ds1, है ना, ds1, ठीक है, इंटू f साइन थीटा। ठीक है, ds1 क्या हो गया, r d थीटा इंटू f साइन थीटा, ये क्या हो गया, f r साइन थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये f इंटू r साइन थीटा क्या हो गया, r की इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f होता है ना, मतलब r f साइन थीटा हुआ, यही है। dW1 इक्वल टू r इंटू d थीटा, ठीक है ना। ठीक, अब फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, dW1 W हो जाएगा, W1 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n और i टू d थीटा, tau 1 प्लस tau 2 सब लोग को जुड़ता जाएगा, है ना। तो ये समझ में आया। वहां भी क्या था, देखो वहां भी क्या था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है ना। ठीक है ना, दोनों एनालॉगस है। ठीक है बेटा, समझ वाला है ना। वर्क डन हो गया, वर्क डन के बाद क्या था, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता था लीनियर मोशन में, जो लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं वो रोटेशनल मोशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dW बाई dt। ठीक है,
वहां पर भी ऐसे किए थे, वहां पर पावर क्या था, F इंटू वी था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर टॉर्क इंटू ओमेगा होना चाहिए, है ना, वी ओमेगा। तो देखो डी बाई डी टी इंटू डी थीटा होता है, वर्क अभी निकाले ना, टॉर्क इंटू वर्क इक्वल टू टॉर्क टी टाउ डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, पावर इक्वल टू टॉर्क डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, ठीक है ना, ठीक, ये आ गया, ठीक। और ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, ठीक। अब उधर एक चीज क्या पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। हम इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0 मान रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा नॉट 0, तो के आई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। के फाइनल डब्ल्यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन क्या अभी निकाले थे, टाउ डी थीटा, है ना। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, क्या हो गया, डी बाई डी टी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टॉर्क डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 आई इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, 2 कैंसिल, है ना। ये क्या हो गया आई ओमेगा, है ना, ये क्या हो गया डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया, है ना। और ये क्या हो गया टॉर्क ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अभी तक टॉर्क हमारा क्या निकला था, क्या क्या हम निकाल चुके, वर्क टॉर्क क्या निकला था, आर क्रॉस एफ निकला था, है ना। एन क्या निकला था, आर क्रॉस पी निकला, है ना। अब क्या निकाले, वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू डी थीटा, है ना। अब देखो उसके बाद क्या निकाले, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, अब फिर टॉर्क क्या निकाले, आई इंटू अल्फा, ठीक है, चार चीजें, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना। एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अबाउट ओरिजिन, सी के अबाउट नहीं, ओरिजिन के अबाउट, है ना, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। ये तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है एक्स वाई, है ना। तो ये देखो L इक्वल टू वेक्टर, L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर, पढ़े हम, है ना। तो वेक्टर L इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP1, OP1 वेक्टर क्रॉस OP1 क्या हो गया, OC वेक्टर प्लस CP1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर, है ना। अब देखो OC वेक्टर क्रॉस वेक्टर P प्लस CP1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, OC वेक्टर क्रॉस वेक्टर P क्या होता है, m v मोमेंटम है, वेक्टर v, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, OC क्रॉस m वेक्टर v प्लस CP1 क्या हो गया, CP1 मतलब
ये वाला है क्रॉस एम इंटू वेक्टर बी। अगर क्रॉस हटाएंगे तो आर परपेंडिकुलर दिखते हैं, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, मतलब आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोर्ड से ले लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। OC वेक्टर क्रॉस MV वेक्टर इक्वल टू प्लस आर परपेंडिकुलर कहते हैं, या ये परपेंडिकुलर है ना, सर्किल परपेंडिकुलर होता है, आर इंटू एम, वी क्या होता है वेक्टर V इक्वल टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर, है ना, ओमेगा आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, और ये किस डायरेक्शन में आएगा देखो, वेक्टर आर, ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर आएगा ना, इसके परपेंडिकुलर मतलब x y एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, z एक्सिस है, वेक्टर आर वेक्टर p इसके परपेंडिकुलर आएगा ना, हमेशा आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस प्लेन के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और इससे देखो वेक्टर बी जो बन रहा है, वेक्टर बी ये बन रहा है ना, इस ये प्लेन जो बन रहा है इसके हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, जेड एक्सिस है, ये इधर भले दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे, ये तो बोर्ड पे दिखाने के लिए ऐसे बना दिए हैं, लेकिन ये ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे, है ना, ये किसके डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब वेक्टर m इक्वल टू OC क्रॉस MV, m r परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इनटू ओमेगा k की डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब फिक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है टॉर्क की डायरेक्शन उसमें, ठीक है ना। देखो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे फोर्स लगाए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉक होगा तो ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, ऐसे मतलब इधर घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर नहीं होगी, ठीक है ना, जैसे दरवाजा ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, जैसे ऐसे घूम रहा है, ये किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क कैसे लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की डायरेक्शन लगेगा, देखो ऐसे, टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर हो गई, ठीक, वैसे अगर ये इसमें घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, ठीक है ना, जैसे ओमेगा की डायरेक्शन होती है, ओमेगा बताया था ना व्हील वाला, ठीक है, ओमेगा मतलब व्हील ऐसे घूमता है ऐसे, ठीक है, चक्का ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई, ठीक है ना, माइनस जेड, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते, और OC क्रॉस MV क्या हो गया, ये क्रॉस MV, देखो जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस क्रॉस P, ये क्रॉस P हमेशा मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जो ये एक्सिस है जेड एक्सिस है, तो ये क्या होगा, जैसे टॉप परपेंडिकुलर नहीं लगा था वैसे ये यहाँ पे गया ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये वाला क्या कर रहा था, ये वाला ऐसे दे रहा था, ये क्या करेगा ऐसे देगा, ठीक है ना, ये एक्सिस के क्या देगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये क्या देगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है ना, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर L इक्वल टू ये LZ लिखते हैं प्लस OC क्रॉस M वेक्टर भी, ये क्या है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है, LZ प्लस OC क्रॉस M वेक्टर में, सेम वही केस फॉर है ना, मतलब चारों तरफ सिमेट्रिक हो, जैसे चक्का हो या कुछ भी हो, है ना, उसमें क्या होगा परपेंडिकुलर L परपेंडिकुलर क्या होगा, सब जुड़ेगा, इधर वाला यहाँ वाला, ठीक है, जैसे ये एक्सिस है यहाँ वाला इससे कट जाएगा, यहाँ वाला इससे कट जाएगा, यहाँ वाला इससे कट जाएगा, है ना, L परपेंडिकुलर क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, बेटा तो अब L क्या हो गया, वेक्टर L इक्वल टू LZ, ठीक है, तो L कैपिटल L वेक्टर क्या हो गया, समेशन ऑफ
आई इक्वल टू 1 टू m तक, आई जेड, या इसको ऐसे कर दे, आई इक्वल टू 1 टू m, एल जेड क्या था, m r परपेंडिकुलर, है ना, r परपेंडिकुलर मतलब r आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इसको समेशन ऑफ ये क्या हो गया, आई हो गया, वेक्टर l इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो मोमेंटम क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम पहले क्या था, वेक्टर l इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p था, अब एक और क्या आ गया, वेक्टर l इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। लीनियर में क्या था, p इक्वल टू mv था, m मतलब i, ओमेगा v, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, है ना, dl बाई dt इक्वल टू आई, है ना, आई इंटू अल्फा, dl बाई dt इक्वल टू टॉर्क, है ना। अच्छा अब इसके बाद क्या बताए थे लीनियर मोशन में, जब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होंगे, when no force is acting, ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया जब, तब क्या हो गया होगा, वेक्टर dl बाई dt इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ऐसे करेंगे तो वेक्टर l क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ये उसमें भी कर चुके हैं ना, वेक्टर l कांस्टेंट होगा, l कांस्टेंट होगा मतलब जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या है बॉडी का, कंजर्व रहेगा, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, विल बी कंजर्व, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जो बुक में दिया है, बुक में इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I3 ओमेगा 3, इसमें क्या किया है, एक ऐसे कुछ चक्का है, ठीक है, जो ऐसे घूमता है, ठीक, एक मतलब किसी आदमी लड़के को इसलिए बैठा दिया है, ठीक, ऐसे बैठा दिया, ठीक, चक्के पे ये घूमता है, ठीक, तो वो क्या करा है, अपने हाथ में, ठीक है, कुछ भार, कुछ वेट मतलब 1 kg थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे फैला के जब बैठता है, जब ऐसे फैलाएगा हाथ, है ना, ऐसे चक्का ऐसे ऐसे घूमेगा, जब हाथ ऐसे फैलाया तो ये मास क्या है, दूर दूर है, फिक्स एक्सिस ऐसे पास होगी, है ना, ये मास क्या है, दूर है, हाथ ऐसे खोले तो दूर है, आई इक्वल टू मास 1 kg है, ठीक है, इधर भी 1 kg, ठीक है, आई टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 दोनों हाथ का, I1 क्या हो गया, m, ये कितना है, 1 मीटर का लंबा हाथ है, m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, I2 हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने माना इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, मतलब ऐसे अगर करें, ठीक है, ये अपने आप एंगुलर वेलोसिटी इसकी मान रहे हैं 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, n आई ओमेगा, आई ओमेगा मतलब आई ओमेगा मतलब 10 इंटू 2 20, ठीक है ना। जब ये हाथ अपना मोड़ दिया, जब ये क्या किया, हाथ अपना क्या किया, मोड़ दिया, ठीक, ये क्या किया, अपना हाथ क्या किया है,
मोड़ा है, ठीक है। अब ये वेट कहाँ पे ला दिया है, ये यहाँ पे हाथ मोड़ लिया, ठीक है ना, ठीक, अपना हाथ मोड़ दिया है, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, मतलब बहुत कम मान लीजिए 0.1 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर भी 0.1 मीटर, ये मास कितना है, m 1 kg, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मतलब m इंटू I स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 0.1 होल स्क्वायर 0.02, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हो गया, ओमेगा, देखो ओमेगा कैसे चेंज होगा, ठीक है। ये उतना ही फोर्स लगा रहा है घूमने पे, उतना ही टॉर्क लगा रहा है, जो मोटर नीचे है उतना ही टॉर्क लगा रहा है, लेकिन अब देखो इसकी स्पीड बढ़ती है घटती है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बनाए, है ना, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना। तो I1 ओमेगा 120 है, I2 0.02 इंटू ओमेगा, ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू 20 बाई 0.02, मतलब 2000 बाई 2 1000 रेडियन पर सेकंड, जो 10 था वो 1000 हो गया, ठीक है ना। अब ये ऐसा लगेगा, कभी बैठ के देखना, तो चक्री अगर होगी, है ना, ऐसे हाथ फैलाना, तब धीरे धीरे चलेंगे, जब ऐसे हाथ वो कर लिए तो कितने तेज लगेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ओमेगा जो निकल गया है इसका 1000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, 1000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये बुक का एग्जांपल है, मतलब ये दिखा रहा है कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल है। जब ऐसे बच्ची करके बैठी तो धीरे धीरे चलने लगा, फिर ऐसे की बहुत तेज चलने लगा, फिर ऐसे की धीरे धीरे हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से ओमेगा चेंज होगा, तभी तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, तभी कंजर्व हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे उसमें बता रहे थे क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में NCERT का एग्जांपल है, कह रहा है कि कोई फ्लाई व्हील मतलब चक्का, ठीक है ना, जैसे रेल का पहिया हो गया, किसी का पहिया हो गया, ठीक है ना, फ्लाई व्हील है, ठीक, यहाँ से ये बधा हुआ है, ठीक, इसका मास कितना है 20 kg है, और रेडियस कितनी है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे बधा हुआ है तो वो क्या है, यहाँ पे F मतलब एक रस्सी से ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन है, स्टेडी पुल, यहाँ से रस्सी से खींचा जाता है, ठीक है ना, 25 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, पहला पार्ट क्या पूछा है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील, अल्फा क्या होगा व्हील का, व्हील क्या है, बधी हुई है, ठीक है ना, तो खींचते हुए ये कितना है 2 मीटर पर अनवाउंडेड हो गई, वर्क डन निकालना है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा सी पार्ट क्या निकालना है, अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, जब ये फाइनल 2 पे पहुंचा, है ना, और इनिशियल स्पीड क्या है ओमेगा नॉट 0 है, ठीक। एक एक करके निकालते हैं, ए पार्ट सॉल्यूशन, ए पार्ट अल्फा निकालना है, फोर्स दिया है, कैसे निकलेगा आई अल्फा, लेकिन टॉर्क कैसे पता चलेगा, आई कैसे पता चलेगा, ये फ्लाई व्हील मतलब डिस्क हो गया, है ना, ट्रेन का पहिया डिस्क टाइप का होता है ना, फ्लाई व्हील, आई ऑफ फ्लाई व्हील अब कितना हो जाएगा, आई डिस्क का सेंटर से बना हुआ है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाँ 1/2 m r स्क्वायर, है ना, 1/2 20 इंटू इसको 0.2 स्क्वायर कर दे, है ना, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.04 मतलब 0.4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर। अब आई निकल गया, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर, टॉर्क ये होता है ना वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F,
रेडियस के हमेशा जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर ही तो होती है, ये टेंजेंट से ही तो खींच रहा है। यहाँ पे देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है टेंजेंट में, तो ये क्या है, रेडियस है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर ही तो टेंजेंट होती है। सर्किल की प्रॉपर्टी होती है ना, रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ, है ना, आर कितना है 0.2, फोर्स कितना है 25, मतलब जो ना 5 है ना न्यूटन मीटर, ठीक। अब निकल आएगा अल्फा इक्वल टू पाथ बाई 5, मतलब 5/0.4 है ना, तो 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। वर्क डन, है ना, वर्क डन क्या है, अगर फोर्स इधर आ रहा है इधर ही खींच के आ रहा है, दूरी क्या है 2 मीटर और खींच रही है, मतलब ये दूर जा रहा है ना, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन है cos 0 1 हो जाएगा, है ना। तो फोर्स कितना हो गया 25 इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, मतलब 50 जूल। ठीक क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है 0 है, क्यों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा 0, मतलब 0 हो गया, ठीक है। ओमेगा फाइनल क्या हो गया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 2, ओमेगा फाइनल का क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना। लेकिन थीटा हमको कहाँ पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि डोरी 2 मीटर निकली है, मतलब ये 2 मीटर घूमा है, ये 2 मीटर घूमा है ना। अब 2 मीटर घूमा है, इसको एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। देखो क्या होता है, सर्कमफेरेंस एस इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब आर रेडियस का सर्किल जब एक चक्कर पूरा लगाता है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, एंगल इनटू रेडियस, है ना। या वैसे भी आर क्या बोलते थे, ये एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो 2 मीटर सर्कमफेरेंस जब 2 मीटर है ना, 2 मीटर चलने में रेडियस कितनी है 0.2 इंटू एंगल, है ना। थीटा इक्वल टू 2 बाई 0.2, मतलब 10, 10 क्या है, ये रेडियन आ गया, हमको रेडियन से ही मतलब है, चाहे तो डिग्री भी निकाल लें, ठीक है। डिग्री निकालने में कितना है 180 बाई पाई करेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कितना चक्कर घूमा है, ठीक है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा कितना निकला था 12.5 इंटू 10, मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 25, 250 हो गया, है ना। अब ओमेगा क्या आ गया, यहाँ पे थीटा क्या आ गया था 10 रेडियन, है ना। ओमेगा क्या आ गया 250 अंडर 250 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, टॉर्क इनटू थीटा, देखो टॉर्क कितना है 5 था, थीटा 10, 50 जूल हुआ कि नहीं, हमको बराबर है। अच्छा अब के फाइनल देखो, के फाइनल क्या हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1/2, आई कितना था 0.4 इंटू ओमेगा स्क्वायर 250, है ना। तो ये 2 कंटिन्यू 0.2 25 गुना 50 50 जूल, है ना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, देखो 50 माइनस 0 बराबर 50 जूल, बराबर है। कार का या किसी रेल का, किसी चीज का पहिया है, ठीक है। ठीक, ये क्या है चक्का है, ठीक। ये
ऐसे ग्राउंड पे चलता है। तो ये क्या है, ऐसे ऐसे चलता है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और चक्कर भी कट रहा है ना। तो ये क्या है, वो टायर ऑफ व्हीकल, ठीक है ना, किसी भी व्हीकल का टायर, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल, मतलब यहां से यहां तक जा रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। रोटेशनल कहां से कर रहा है, इसके अबाउट कर रहा है, अपने सेंटर के अबाउट, है ना। यहाँ पे बधा होता है ना, तो यहाँ से ऐसे घूमता है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। ये पहिया क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। रोटेशनल स्पीड जो इसकी है, रोटेशनल वेलोसिटी जो चक्के की है वो क्या है, ओमेगा से है, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो इसकी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो है वो v सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी हमेशा सेंटर ऑफ मास से चलती है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लग करेगा, यहां पे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी v cm, लेकिन चक्का अगर ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऐसे है, तो ये डायरेक्शन। अब ये क्या है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। खैर यहां से रोटेट कर रहा हूं, करेगा, है ना, कि यहां से ऐसे रोटेट करता है ना चक्का, P1 P2 ये पॉइंट है, ये सेंटर है C, ठीक है ना। C इस चक्के का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो रोटेट करते समय किसी भी टाइम पे ये पॉइंट फिक्स, मतलब रेस्ट पे रहता है ना। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास होती हुई, मतलब ग्राउंड से सेंटर को पास होती है, वो इससे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, r ओमेगा, r 0 इंटू ओमेगा, मतलब 0 इंटू ओमेगा, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे ये पॉइंट किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, दो, जितने भी पार्टिकल होंगे सब में दो मोशन होगी, एक क्या होगी, ट्रांसलेशनल होगी, और एक क्या होगी, रोटेशनल, ठीक है। सारे पॉइंट पे इस मतलब P0, P1, P2, एवरी पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी के these points will get two parts of velocities, है ना। two parts of velocities, पहला पार्ट क्या होगा, पहला ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। दूसरा पार्ट क्या होगा, रोटेशनल, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब v सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन मतलब रोटेशन की वजह से भी r इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। सारे पॉइंट पे की दो वेलोसिटी होगी, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रेडियस हो गया पॉइंट P2 के लिए, है ना, वेक्टर आर रेडियस। रेडियस की हमेशा टेंजेंशियल क्या होती है, यहाँ पे टेंजेंशियल क्या होगी, वेक्टर भी होगा ना। तो एक कंपोनेंट क्या है जो ओमेगा की वजह से आ रहा है, वेक्टर v जो है वो क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर है ना। और एक ये सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इधर होगी, v सेंटर ऑफ मास, ये रोटेशनल वेलोसिटी होगी, ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी, है। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो एट पॉइंट P2 पे क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P2 VR इक्वल टू R ओमेगा, है ना। VR क्या होगा, R के परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा क्रॉस R होता है ना। VR क्या होगा, VR विल बी इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, है ना। और दूसरा क्या होगा,
ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास v ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी इज इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ क्या है P2 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू वी आर प्लस वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब वेलोसिटी एट पॉइंट P नॉट एट पॉइंट P नॉट क्या हो जाएगा, इस P नॉट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट P नॉट इज एग्जैक्टली है ना अपोजिट टू V सेंटर ऑफ मास। लेकिन वेलोसिटी एट P नॉट इज रोटेशनल वेलोसिटी है ना, रोटेशनल वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, वी आर इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास है ना, मतलब वी सेंटर ऑफ मास इधर है, वी सेंटर ऑफ मास इधर होगा। ठीक है, तब ये पॉइंट रेस्ट में होगा। ठीक है, जब ये इतने से आगे मूव कर रहा है, ये इतने से पीछे, तब ये पॉइंट रेस्ट में होगा। ठीक है, तो वी आर इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास, मतलब वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, फॉर पॉइंट P1 क्या हो जाएगा, वी P1 इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास इंटू प्लस आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, वैसे भी ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, फिर ये ओमेगा से 2 है ना, वी सेंटर ऑफ मास क्या है, आर ओमेगा इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास, तो वी P1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका ये मतलब है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी, और ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, है ना। अदर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वी आर प्लस वी सी एम, मतलब आर ओमेगा प्लस वी सी एम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के जो हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर वी। ठीक है, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, अभी निकाले थे सेंटर ऑफ मास, यहां पे रखेंगे उसको। अच्छा, और आई क्या होता है, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रेडियस ऑफ गाइरेशन बताए थे ना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इक्वल टू रेडियस ऑफ गाइरेशन। किसी भी पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कर सकते हैं हम ना। अच्छा, तो यहां पे करते हैं 1/2 एम वी सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर प्लस 1/2 ये क्या है, एम के स्क्वायर इंटू वी सेंटर ऑफ मास बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब एम वी सेंटर ऑफ मास को कॉमन ले लिए, एम वी सेंटर ऑफ मास को भी कर देते हैं कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन जो है वो ये चीज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ऐसे है कोई बॉडी, ठीक है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे मास m का है ना, h हाइट से है, ये ऐसे वेज है, एक बार है ना, क्या है, रिंग सॉलिड
छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये पता करना पूछने पे किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इन तीनों का रेडियस आइडेंटिकल है, तो विच विल रीच विद मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। अब सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखो, रोलिंग मोशन हो रहा है ना, रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर ना 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, उसमें सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, जब यहाँ पे रुका है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा mgh, है ना। जब ये उधर के आएगा तो क्या हो जाएगा, सब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है U, काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल एनर्जी बैलेंस कराएंगे, है ना, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पे, है ना। टोटल एनर्जी एज लोवेस्ट पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस इन एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 mv सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, है ना, इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल, है ना। v किस पे डिपेंड करता है, v सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ गाइरेशन निकालना है तीनों के लिए, है ना। अच्छा, रेडियस ऑफ गाइरेशन फॉर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर, इसको mk स्क्वायर कर देंगे, k इक्वल टू r, और फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर, है ना। तो k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, फॉर स्फीयर I इक्वल टू, अच्छा सॉलिड स्फीयर है ना, अच्छा ये भी सॉलिड स्फीयर है, क्या है सॉलिड, और सॉलिड स्फीयर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर, m कैसे k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय 5, ठीक है ना। v रिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। तो gh हो गया ये, ठीक है ना, 2 से 2 ये, अच्छा v सॉलिड सिलेंडर, v स्क्वायर सिलेंडर क्या हो गया 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर क्या हो गया 1/2, मतलब 4gh बाई 3, है ना, 2 ऊपर गया, तो 1 3, v स्फीयर होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन प्लस 2/5, मतलब 10/7gh। अगर इसको निकालेंगे तो ये क्या हो गया 1.33gh, तो ये क्या हो गया 1.42gh, है ना। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी आ रही है, स्फीयर की आ रही है, फिर सिलेंडर की, फिर 2019 का क्वेश्चन है, क्या है एक कोई क्या है ये सॉलिड सिलेंडर है, क्या है सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। मास कितना है 2 kg, है ना। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, है ना, और ये 30 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है। रेडियस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, इस पे आ रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे फाइनल स्पीड जो इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है ना,
सेंटर ऑफ मास कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ये डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। क्या करेंगे अब? देखो ये डिस्टेंस का कोई फार्मूला हमने पढ़े नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे? h निकाल लेंगे, h से इंसेंडिंग से ये निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी यहाँ से क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू के, टोटल एनर्जी बैलेंस कराएंगे, यहाँ पे U होगी टोटल एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो mgh इक्वल टू हाफ mv सेंटर ऑफ मास होल स्क्वायर 1/k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, m से m कैंसिल, g कितना है 10 इंटू h इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास 1/2 इंटू 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होता है k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4, अभी निकाले थे। I सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ पे r स्क्वायर बाई 2 रखें, यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया ये 16 8 इंटू 3/2, तो ये क्या हो गया 10h इक्वल टू 24/2, h इक्वल टू 12/10, मतलब 1.2 मीटर, ठीक है ना। h इक्वल टू 1.2 मीटर। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे? sin 30 इक्वल टू h बाई ये डिस्टेंस हमने कैपिटल D मान लिया, d इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा sin 30 1/2, है ना। sin 30 कितना होता है और h 1.2 बाई d, d इक्वल टू क्या हो गया 2.4 मीटर, कितना। चलो नीट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा का एक्सप्रेशन दिया है, थीटा t इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, तो क्या बोला है इसमें? क्या बोला है? टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0, टॉर्क 0 होता है, टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट t इक्वल टू व्हाट, किस टाइम पे टॉर्क 0 होगा, है ना। टॉर्क क्या पढ़े थे? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पढ़े थे, है ना। आई कांस्टेंट होगा व्हील का, आई कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होगा ना। अच्छा, तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा d थीटा t बाई dt, फिर अल्फा इक्वल टू d ओमेगा t बाई dt होगा ना। एक बार डिफरेंशिएट करें इसको, कितना होगा d बाई dt 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, मतलब 6t स्क्वायर माइनस 20, d बाई dt 6t स्क्वायर माइनस 20 बराबर 12t माइनस 12। अब क्या बोल रहा है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मतलब i इंटू 12t माइनस 1। टॉर्क क्या है? 0 है, टॉर्क जो 0 है तो 12i इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे टॉर्क 0 हो जाएगा। एक टेबल है, टेबल पे कोई मास है ना, मास m है, ऐसे स्ट्रिंग धागे से बांध के ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, पहले जैसे लट्टू नहीं घुमाते थे ऐसे, अब ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या किया? m मास है ना, रेडियस इनिशियल r है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मतलब घुमा रहे हैं, ठीक है। इस रस्सी में क्या आएगा? टेंशन आएगा, है ना, टेंशन आएगा, तभी तो घूमेगा। रबर से जब घुमाते थे ऐसे ना, तो क्या हुआ जब when r2 इक्वल टू r बाई 2, है ना, तब काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी, ठीक है। when r1 इक्वल टू r, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जो थी माना के थी, इनिशियल क्या है? हमने माना ओमेगा है स्पीड, इनिशियली ओमेगा स्पीड से घूम रहा है कि, और इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर r1 स्क्वायर, मतलब m r स्क्वायर होगा। अच्छा, इनिशियल स्पीड क्या है? ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा है ना, तो
जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, है ना। अच्छा, अब क्या है, जब रेडियस r/2 हो गया, व्हेन r2 इक्वल टू r/2, I2 क्या हो जाएगा, m r2 स्क्वायर, मतलब m r स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। हाँ ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, 4/4, ठीक। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। जैसे ये वाला नहीं पढ़े थे, ऐसे फिर ऐसे कर लिए थे, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 मतलब mr स्क्वायर इनटू ओमेगा 1 ओमेगा, I2 क्या है 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा 2, है ना। ओमेगा 2 इक्वल टू 4 ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, 1/2 I2 इनटू ओमेगा 2 होल स्क्वायर, है ना। तो 1/2 I2 कितना है, 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा 2 4 ओमेगा होल स्क्वायर, 4 से 4 एक 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4 टाइम्स, है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। तो जब इसको खींच के आधा करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है ना। तो इसकी 3 साइड है ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी, ठीक है ना। तो बी सी पे फोर्स किधर लग रहा है, इस आर्म पे F2 के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस पे इधर लग रहा है, ठीक है, F3 के डायरेक्शन, और इस पे शायद इधर लग रहा है, हाँ F1 के डायरेक्शन में, मतलब इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका सेंटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। तो ठीक, तो क्या बोल रहा है, टॉर्क अबाउट सेंटर इज 0, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, फिर ये भी 60 डिग्री, ठीक। तो ये इस पर टॉर्क क्या हो जाएगा, ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या होता है टॉर्क 1 का अगर देखें तो R1 इंटू क्रॉस वेक्टर F, है ना, मतलब R1 परपेंडिकुलर इंटू F, R1 साइन थीटा, अगर ये 90 डिग्री ये डिस्टेंस होगी, है ना, तो मतलब टॉर्क 1 इक्वल टू R1 F1, है ना। अब ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, R1 क्रॉस F1 इस डायरेक्शन में घुमाएगा, है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसको, कौन सी डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज, फिर टॉर्क 2 देखते हैं, ये देखो I2 क्रॉस F2, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। तो ये क्या होगा R2 F2 CCW, है ना। अच्छा, टॉर्क 3 क्या होगा, ये इधर आ रहा है ना, ये इधर टॉर्क दे देगा, या तो वैसे करें, देखो इसको अगर हम ये डायरेक्शन मानेंगे तो ये ऐसे ही देगा, ठीक है। अब देखो R3 क्रॉस F3, ये क्या दे देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। तो आप ऐसे ऐसे घूमेंगे ना, तो R3 F3 क्लॉकवाइज, है। अच्छा, अब ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है R1 R2 R3, है ना, सेंटर से इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स पे डाला गया परपेंडिकुलर इक्वल होता है ना। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R,
सेंटर इक्वल टू वेक्टर वेक्टर वेक्टर, है ना? क्या है दिया है, 0 है, ठीक। तो ये क्या करेंगे हम, टॉर्क वन R1 के को R लिख देते हैं, R वेक्टर F1, है ना, या F1 कर देते हैं, ठीक, प्लस R F2। अब ये क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हैं, माइनस R F3 इक्वल टू 0, F3 इक्वल टू F1 प्लस F2 पोजीशन वेक्टर है y x o, ठीक है। किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल p है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है ना। टॉर्क वेक्टर भी दिया हुआ है, टॉर्क, ठीक है ना। यहां से फोर्स क्या लग रहा है, F ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, कुछ एंगल पे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक। तो टॉर्क भी दिया है, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, है ना। टाउ डॉट टाउ इक्वल टू 0 एंड वेक्टर f डॉट टाउ इक्वल टू 0। b क्या दिया है, वेक्टर r डॉट टाउ, फिर वेक्टर r डॉट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर f डॉट वेक्टर टाउ इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगला क्या है, सी पार्ट क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर f डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0। बी वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर f डॉट वेक्टर टाउ इज नॉट इक्वल टू। अब हम देखते हैं r डॉट टाउ निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ क्या होगा, मतलब वेक्टर r डॉट वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f होगा। देखो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f जो होगा, मतलब टाउ वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। मतलब क्या है, टाउ वेक्टर है ना, मतलब वेक्टर r वेक्टर टाउ, है ना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर r, वेक्टर से बताया ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर r के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर f के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके प्लेन भी, जो प्लेन बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो वेक्टर r डॉट, है ना, तो वेक्टर r, है, मॉड ऑफ वेक्टर r मॉड ऑफ वेक्टर टाउ इनटू cos डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, उसके बाद कहानी खत्म, 0। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर टाउ इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा देखते हैं वेक्टर f डॉट वेक्टर टाउ, सेम वेक्टर f परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके लिए पहले देखते हैं क्या, वेक्टर टाउ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर f, है ना, ठीक है ना, टाउ ये होगा, ठीक है ना। ये देखो वेक्टर f cos 90 डिग्री मतलब 0, ठीक। क्या सही है, पहला